नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हाई स्पीड हाइवा गाड़ियां मौत के रूप में दौड़ रही हैं। डोगरगांव में एक के बाद एक लगातार घटनाओं का दौर जारी है। आज एक बार फिर नगर में दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई, जिसमें तेज गति से आ रही हाइवा की चपेट में आने से रेवती बाई साहूपति दुर्देशी साहू उम्र 48 वर्षीय निवासी पंडरी तराई की जान चली गई। मिली जानकारी अनुसार आज 11 बजे रेत से भरी हाइवा, जिसका क्रमांक CG 08 AH 5148 चौकी की ओर आ रहा था, तभी पीछे से आ रही बाइक सवार खिलेंद्र साहू उम्र 24 वर्ष और रेवती बाई उम्र 48 वर्ष साइकिल सवार से टकराकर हाइवा की चपेट में आ गया। रेवती बाई को आनन फानन में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रेवती बाई अस्पताल परिसर में ही अपना दम तोड़ दी। वहीं उसका पुत्र खिलेंद्र का हाथ टूट गया है। पुलिस मामले का मर्ग कायम कर हाइवा को जब्त कर लिया है। आरोपी ड्राइवर के FIR दर्ज कर कार्रवाई की विवेचना जारी है। संकरी रोड बनी दुर्घटना का कारण सड़क किनारे व्याप्त ट्रैफिक अव्यवस्था से लगातार हो रही दुर्घटना। नगर में भारी अव्यवस्था का आलम है। सड़क के दोनों ओर फल दुकान और होटलों के सामने लगातार लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। नगर पंचायत द्वारा इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। सड़क किनारे लगे अवैध दुकानों और कारोबारियों के कारण आए दिन दुर्घटना होती है, लेकिन इस विषय में नगर पंचायत गंभीर नहीं दिख रही है। सड़क के किनारे लगातार बढ़ते अतिक्रमण ने सड़क चौड़ीकरण की मांग को और तेज कर दिया है। डोगरगांव से संवाददाता हेमंत वर्मा की ये खास रिपोर्ट। सर, लंबे समय से रोड चौड़ीकरण की मांग डोंगरगांव नगर में चल रही है और लगभग ये जो नाप है उसका काम शुरू हो गया है। दूसरी बात ये है कि आज कल में आधा घंटा पहले की बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या ऐसे में रोड जो चौड़ीकरण है उसकी जो प्रक्रिया और तेज होगी? सबसे तो पहले आज की जो घटना है दुखद घटना है, और इस घटना पे मुझे बहुत तकलीफ भी पहुंचा है। और ये घटना नहीं, इसके पहले और कई घटनाएं हो चुकी है। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते इस पर हम लोग लगातार इस समाधान के लिए लगे रहें, जिसकी कामयाबी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए जो जन मांग है, सब आप लोगों की मांग के अनुसार ने स्वीकृति भी हो गया। आप सबको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका भूमि पूजन भी कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया जारी है। निश्चित रूप से हम इस मामले को लेकर कटिबद्ध हैं और बहुत ही जल्दी इस समस्या का निराकरण करेंगे, और ये जो दुर्घटनाएं हैं लगातार हो रहे उससे हम लोग बच पाएंगे। सर, रोड की जो चौड़ीकरण है वो कितने फीट की होगी और कितनी की राशि इसमें होगी? अभी मैं इसी चीज़ को मैं अभी बैठा था, मैं इसी का बैठक बुलवाया था मैंने, और उसमें राजस्व के अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी आप लोग देखे भी होंगे, RI, पटवारी, PWD के कर्मचारी भी थे। और हम निश्चित रूप से ज़मीन की उपलब्धता के आधार पर, हमारे पास राजस्व ज़मीन का, हमारे पास घास ज़मीन कितना है, आबादी ज़मीन कितना है, हमारे रोड का कितना चौड़ाई है, उस पर पूरा एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए हम उस पर करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि जो 4 लाइन का जो मकसद है, जो चौड़ीकरण का मकसद है, वो पूर्ण हो सके। बिना टेक्निकल देखे बिना, मैं अभी इसी चीज़ का मेरे पास अभी फाइल आई है, और इसको हम लोग पूरा एक 100 मीटर पे कितना चौड़ाई है, उसके और 100 मीटर पर कितना चौड़ाई है, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक के पूरे एक एक बिंदु पर नापने पर पूरा के हम लोग पूरा एक एक बिंदु पर समीक्षा करने के बाद ही आप सबको हमको बता पाएंगे। सर, कहीं सुनने को मिल रहा है कि कुछ लोगों द्वारा कि स्टे भी लगाया जा सकता है इसमें। स्टे वो तो स्वतंत्र है, स्टे तो प्रक्रियाधीन है। कोई भी जाता है अगर फरियाद करता है, हमारे ही डोंगरगांव में हमने एक करिया टोला में क्या बनवाए, शमशान घाट बनवाए, वो भी घास ज़मीन था, क्लियर था हमारा पोजीशन, उसके बावजूद भी लोग तहसीलदार के पास स्टे लगाए तो स्टे मिल गया। हफ्ता दिन के बाद खारिज हो गया। फिर उसके बाद वो उनका भी मन नहीं मारा, और उसके बाद फिर SDM में लगाया है, फिर इसको स्टे मिल गया। फिर 10-12 दिन के बाद फिर स्टे समाप्त हो गया। वो तो एक उनका अधिकार है स्टे लेना, पर स्टे लेने के बाद डिसीजन भी तत्काल ऐसे मामलों में, जनहित के मामलों में, मालूम है पुलिस केस आप थाना में निकालिए कि इतने सालों में कितना डेथ हुआ है, उसका भी रिकॉर्ड हम वहाँ पे देंगे। वहाँ कितने, अभी उसका भी जानकारी ले रहे हैं कि इस किलोमीटर से लेकर इस किलोमीटर में कितने दुर्घटनाएं हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई।
तो ये तो स्टे लेने वाला उनका अधिकार है, उन पर अपन नहीं कर सकते, उनको मिलेगा भी और फिर वो बहुत जल्दी डिसीजन भी होगा। इसलिए हम लोग बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं कि कल के दफ़े हम कमज़ोर ना पड़े, हमारा बेस बहुत मजबूत रहे। इसलिए हमारे अपने कर्मचारी अधिकारियों के साथ में एक बिंदु पर चर्चा करने के बाद पूरे नक्शा सर, रोड चौड़ीकरण की जो मांग है नगर पंचायत डोंगरगांव में, वो लंबे समय से चल रही है और आज देखा गया है कि लगभग आधा घंटा पहले तत्कालिक में एक बहुत भयानक दुर्घटना हुआ है जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और ऐसा एक्सीडेंट लगातार देखने को मिल रहा है। तो क्या रोड चौड़ीकरण होगी या फिर ये क्या कैसा मामला थोड़ा बताएंगे? सबसे पहले आप सभी को मेरे को नमस्कार। नगर पंचायत डोंगरगांव, जिसमें माननीय विधायक जी का कहा जाए ड्रीम प्रोजेक्ट है, 18 करोड़ समथिंग 19 करोड़ का है और ये जो बगदेई नदी से मोहर चौक तक जो समथिंग 3.5 किलोमीटर का है, ये बहुत पुराना मांग था हमारे नगर का, नगरवासियों का, कि डोंगरगांव में चौड़ीकरण होना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना को देखते हुए आज जो ट्रैफिक है डोंगरगांव के अंदर में, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है चौड़ीकरण का। अभी आपने देखे होंगे आधा घंटा पहले हमारे सामने हम लोग बैठे थे वहाँ पे, हमारे सामने में एक एजेड महिला थी, मतलब चौकी के आसपास की हैं, और हाईवा में जो दुर्घटना हुआ हम लोग सब साथ गवाह हैं। क्या उनको ट्रैफिक के बोला जाए या पुलिस प्रशासन की लापरवाही बोला जाए या नगर पंचायत की लापरवाही, ये सब हम लोग की कहीं ना जवाबदारी है इस घटना को लेकर। सर, देखा गया कि नगर पंचायत में रोड के किनारे जो ठेला को हटाया गया था वो पुनः लगा लिया गया, जिसके कारण ट्रैफिक में दिक्कतें हो रही है, होटल के सामने ट्रैफिक हो जाती है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल अच्छा आपने सवाल किया। डोंगरगांव नगर पंचायत में हमने बहुत पहले से हमारे टीआई साहब है डोंगरगांव को, उनको अवगत कराए थे कि कम वो जो बस जो खड़े होती है वहाँ पे रोडों में, उसको नीचे उतारा जाए, लेकिन कहीं न कहीं हमको लापरवाही देखने को मिला है। आज मैंने लेटर भी तैयार करवा लिया हूँ नगर पंचायत में कि मेरे पूरे 15 पार्षद अगर इस कार्रवाई नहीं करेंगे, वो अगर बस स्टैंड में नहीं उतारेंगे पुराना बस स्टैंड में बस को, तो उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे सामूहिक। साथ ही हमने अभी ठेला वाले को और बोला है, तो गरीब परिवार के लोग भाई लोग हैं भाई, उनको भी बोला मदद करते हैं हम लोग आपका, लेकिन आप लोग एकदम आगे मत करो, आगे करके लगाओगे दुर्घटना का कारण बनता है। तो उनको भी निवेदन किए हैं, अगर कल परसों से उन ठीक नहीं किया गया करेंगे तो हम लोग जेसीबी चलाएंगे। होटल के सामने भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? होटल का जो रहता है बहुत सारा जो चीज़ रहता है जो हम ही लोगों को रहता है वो। मिलते हैं फिर ऐसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए UBC 24 न्यूज।